हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है, और पढ़ेंगे प्रसार शिक्षण के चरणों के बारे में कि किन किन चरणों में प्रसार कार्यकर्ता कार्य करता है और अपनी योजना को सफल बनाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। इसमें पहला उद्देश्य है शिक्षा संबंधी उद्देश्य। कि शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या कहता है कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वहाँ की महिलाएं हो या वहाँ के युवा हो या वहाँ के प्रौढ़ हो या वहाँ के पुरुष हो, उनकी ज्ञान में, उनकी समझ में, उनकी सोच में, उनकी मनोवृत्ति में, उनके विचारों में, उनके दृष्टिकोण में, उनके नजरिए में परिवर्तन लाने का कार्य कौन करती है? प्रसार शिक्षा करती है। कि मान लीजिए कृषि का कार्य है या खेती का कार्य है, तो अपनी महिलाओं का सहयोग लेकर के कार्य कीजिए। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों की सोच होती है कि महिलाएं घर का कार्य करेंगी और पुरुष बाहर का कार्य करेंगे, तो इस तरीके की विचारधारा उनको नहीं रखनी है। दोनों साथ मिलकर के या और फैमिली के सदस्यों का सहयोग लेकर के आप, चाहे खेतीबाड़ी का कार्य हो या और कोई रोजगार संबंधी कार्य हो, उनमें महिलाओं का सहयोग लेकर के आप कार्य कर सकते हैं। और इस तरीके का ज्ञान में परिवर्तन लाती है कि मान लीजिए आपके पास एक संसाधन है, तो उसका अनेकों तरीकों से प्रयोग कैसे करना है। मान लीजिए आपको समय की बचत कैसे करनी है, धन की बचत कैसे करनी है, तो उनके सोचने समझने की शक्ति में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। मान लीजिए महिलाओं को दाल चावल बनाने हैं, तो वो दाल चावल साथ भी बना सकती है। जैसे कि एक कुकर में आप दाल रखिए और उसी में चावलों को धो करके बाउल में भर के अंदर रख दीजिए, तो ऐसे आपके दोनों ही साथ पक जाएंगे। जब दोनों साथ बनेंगे तो इससे क्या होगी? महिला की समय की बचत हो जाएगी। अगर दोनों चीज अलग अलग बनती तो समय ज्यादा लगता, और दोनों चीज साथ बना ली तो गैस की भी बचत हुई। जब गैस की बचत हुई तो उसके पास धन की भी बचत हुई, उसके पास उसकी ऊर्जा शक्ति व्यय नहीं हुई। मान लीजिए अगर वो दोनों चीजें अलग अलग बनाती तो उसके पास बर्तन ज्यादा हो जाते धोने के लिए, तो इससे क्या हुई? उसकी ऊर्जा शक्ति भी ज्यादा व्यय नहीं हुई। मान लीजिए उसने एक कार्य, मतलब उसने दो कार्यों को एक साथ कर लिया। तो इसी तरीके की समझ में परिवर्तन लाती है प्रसार शिक्षा, और लाती है कि चाहे खेतीबाड़ी का कार्य हो, चाहे आपके घर के पारिवारिक कार्य हो, महिलाओं का सहयोग लेकर के कार्य करें, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान दें, अपनी आपकी जो बहू बेटियां हैं उनको शिक्षित कराने का उनको शिक्षित कराएं, उनको समानता के अधिकार दें, उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें। उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का कार्य करती है प्रसार शिक्षा। तो इस तरीके से क्या आता है, उन्हें समझा समझा करके बताती है कि आप इस तरीके से अब अपनी पारिवारिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या आ जाता है, उनकी सोच में, समझ में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। सेकंड इसमें यही है कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में परिवर्तन के किन किन तरीकों से आपके अंदर जो स्किल्स है उनको और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उनको और डेवलप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक संसाधन है तो उनका अनेकों तरीकों से प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए महिलाएं सिलाई बुनाई कढ़ाई का कार्य जानती हैं, तो आप जो छोटे छोटे वस्त्र बना रही हैं, जो स्वेटर बना रही हैं, चाहे कोई नमूने बना रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, तो आप उनको मार्केट में भी जाकर के बेच सकती हैं। अगर आप घर के लिए अचार मुरब्बे बना रही है तो आप मार्केट में भी जाकर के बेच सकती हैं। इससे क्या मिलेगा? महिलाओं को रोजगार मिलेगा। अगर महिलाओं को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो वो उनके परिवार की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जब परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा? विकास होगा। तो प्रसार शिक्षा उनकी सोच में, समझ में परिवर्तन लाती है। प्रसार शिक्षा उनके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन लाती है, उनके स्किल्स को इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट का कार्य करती है। तो ये है शिक्षा संबंधी उद्देश्य। भौतिक उद्देश्य ये है कि मान लीजिए कृषि उत्पादन है, और या मतलब डेयरी प्रसार है, या मत्स्य पालन है, या मछली पालन है, तो और उनके उत्पादन में वृद्धि कैसे लाई जाए। मान लीजिए दूध देने वाले जानवर हैं, तो वो जो दूध दे रहे हैं उनकी और अनेक पदार्थ कैसे बनाए जा सकते हैं, उनकी और चीजें कैसे बनाई जा सकती हैं। जैसे कि दूध का पनीर बनता है, दही बनता है, खोया बनता है, फिर मिठाइयाँ बनती हैं। तो इसी तरीके से जो पदार्थ है गाँव में, या चाहे कृषि से संबंधित हो, जैसे मछली है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, तो और इनका और किस किस तरीके से उत्पादन बढ़ाया जा सके जिससे कि क्या हो? अर्थव्यवस्था में वृद्धि आए।
थर्ड जो है वो है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कहता है कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करें। अगर हस्बैंड वाइफ है तो वो भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करें। जैसे कि मान लीजिए आपने सिटी इलाकों में देखा है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के पुरुष और महिला जब दोनों कार्यरत होते हैं तो उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग अपनी विचारधाराओं को बदलेंगे और पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, अच्छी होगी। तो एक दूसरे का सहयोग बनाते हुए कार्य करें। इस तरीके से आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन से रिलेटेड समस्या हो आपकी, चाहे आपकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो, चाहे आपकी रोजगार संबंधी समस्याएं हो, चाहे वो आपका खेती-बाड़ी का कार्य हो, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे का सहयोग लेकर के कार्य करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका कार्य कुशल पूर्वक अच्छा होगा। अगला जो उद्देश्य है सामुदायिक उद्देश्य। सामुदायिक उद्देश्य कहता है कि हम की भावना का विकास करना। मान लीजिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ज्यादातर एक दूसरे का सहयोग लेकर ही कार्य करते हैं, तो उन सहयोग लेकर के प्रसार शिक्षा चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों का और ज्यादा विकास हो, वहां के लोग अपने उत्तरदायित्व को समझे। क्या समझे, उत्तरदायित्व को समझे। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी समस्याएं चल रही हैं तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो इसी तरीके से क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। अगर एक व्यक्ति के अंदर कोई टेक्नोलॉजी है, कोई वो अच्छे से कार्य करना जानता है तो वो और दूसरे को भी सिखा सकता है, दूसरा तीसरे को सिखा सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। अगला है इसमें सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य का मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो पुरानी परंपराओं, पुरानी मान्यताओं से जकड़े हुए हैं, तो वो अपनी पुरानी मान्यताओं को, पुरानी विचारधाराओं को, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे रोजगार संबंधी हो, चाहे कृषि संबंधी हो, वो उनको बदले, उनमें परिवर्तन लाए। जैसे कि महिलाओं को समान अधिकार दें, महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में लेकर के आए, और चाहे वो बाहर के कार्य हो, चाहे वो घर के कार्य हो। अगर महिला कुछ पढ़ना लिखना चाहती है तो उसे आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो वो प्रसार शिक्षा चाहती है कि जो आपकी रूढ़िवादी मान्यता है उसको आप बदलें। जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, कन्या भ्रूण हत्या हो गई, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको आप बदले। जो भी रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, नई वैज्ञानिक तकनीकी के साथ आप कार्य करें तो आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों का अच्छा खासा विकास होगा। और भी है इसमें उद्देश्य, रोजगार के अवसर, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करते हुए, अपनी समझ में परिवर्तन लाते हुए, नई वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाते हुए क्या होगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रसार शिक्षा चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग गांव में ही रह करके इतने अच्छे तरीके से रोजगार प्राप्त करें कि उन्हें बाहर न जाना पड़े शहर में कार्य करने के लिए। अपनी मदद आप करना। प्रसार कार्यकर्ता आपको सिखा तो जाएगा कि ये कार्य या ये समस्या आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, अपनी मदद आपको स्वयं करनी होगी कि हाँ मैं इस तरीके से आप सीख गया हूँ, मेरी समझ में आ गया है कि ये कार्य किस तरीके से करना है। तो ये क्या है, अपनी मदद आप करना। ग्रामीणों को जागरूक बनाना, वही बात आ गई कि उनके विचारों में परिवर्तन ला करके क्या बनाइए, आप उनको जागरूक बनाइए कि देखिए आपका कृषि का जो कार्य है, ये नया बीज आया है, ये कीटनाशक दवाई आई है, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका जो 1 टन अनाज है वो 2 टन हो सकता है। तो इससे क्या होंगे, वो जागरूक बनेंगे। अपनी महिलाओं को पढ़ाइए लिखाइए, उनको इस काबिल बनाइए कि वो आत्मनिर्भर बने और वो अपनी आर्थिक जो स्थिति है उनकी वो सुधरे, वो अपने निर्णय खुद ले सके। अगला है रहन सहन के स्तर को उठाना। रहन सहन का स्तर जब ही उठेगा जब आप नई नई तकनीकों को अपना करके अपनी कार्य कुशलता, अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। और कैसे परिवर्तन होगा, जब महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, चाहे वो खेतीबाड़ी का कार्य हो, चाहे वो और कोई रोजगार संबंधी कार्य हो। तो इससे क्या होगी, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। कृषि को उन्नत बनाना, कृषि को उन्नत बनाने का कार्य कर रही है। सबसे पहले जो प्रसार शिक्षा लाई गई थी वो कृषि के क्षेत्र में लाई गई थी कि किस तरीके से आप अपने कृषि क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। जैसे कि ये बीज आ रहा है, आप ये बीज प्रयोग में लाइए, ये जो तकनीकी है ये प्रयोग में लाइए, ये नई वैज्ञानिकों ने पद्धति निकाली है, आप इसको प्रयोग में लाइए और क्या करिए, अपनी कृषि को उन्नत बनाइए, कृषि क्षेत्र का विकास करिए। महिलाओं के उत्थान के लिए प्रसार शिक्षा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जैसे कि महिलाओं को आहार संबंधी ज्ञान है, आहार पोषण संबंधी ज्ञान है कि बच्चों को किस तरीके का भोजन देना है, बुजुर्गों को किस तरीके का भोजन देना है। इस क्षेत्र में महिलाएं जागरूक बने। या आप छोटे छोटे जो रोजगार है वो कैसे प्राप्त करें, उनके प्राप्त हेतु प्रसार शिक्षा क्या कर रही है, कार्य कर रही है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर के लिए तो अचार बना रही है तो थोड़ा सा ज्यादा बना लीजिए, आप मार्केट में बेचिए जाकर के। इससे क्या होगा, आप धनोपार्जन कर सकेंगी, धन कमा सकेंगी तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मान लीजिए परिवार में कोई समस्या आ गई, जो
कमाने वाला मुखिया है उसको ही कुछ हो गया तो समय आने पर आप आत्मनिर्भर हैं, आप उन दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप अपनी पारिवारिक स्थिति को अच्छे से चला सकती हैं। ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना, ग्रामीणों की आय में वृद्धि चाहती है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा चाहती है कि ऐसे ऐसे रोजगारों का निर्माण हो गांव में, गांव क्षेत्रों में, कि उनकी क्या हो, आय में वृद्धि आ जाए। अब हम डिस्कशन करेंगे प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा गैर संस्थागत है। हम जो प्रसार शिक्षा को पढ़ रहे हैं या आप लोग जो प्रसार शिक्षा को पढ़ रहे हैं वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ना कि ये किसी संस्था के द्वारा चलाई हुई योजना है, ना ये कोई गवर्नमेंट द्वारा चलाई हुई योजना है। अब हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षण के चरणों के बारे में कि प्रसार कार्यकर्ता किन किन चरणों में अपने कार्य को अंजाम देता है, किन किन चरणों को अपनाता है जिससे कि उसकी कार्य योजना सफल हो जाए। तो सबसे पहला जो कार्य है वो ये करता है कि वो लोगों का ध्यान आकर्षण करता है। जब प्रसार कार्यकर्ता गांव में किसी योजना को लेकर जाता है या किसी कार्य को बताने हेतु जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करना है, गांव वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। इसका मतलब है अटेंशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव में एक मदारी आता है बंदर का खेल दिखाने, तो वो इस तरीके से चिल्लाता है या इस तरीके का मेथड यूज करता है कि गांव के लोगों का क्या होता है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से प्रसार कार्यकर्ता को भी इस तरीके का मेथड अपनाना है कि गांव वालों का क्या कर सके, वो अपनी ओर ध्यान खींच सके कि मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। अगर गांव वाले सुनेंगे ही नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तो उसका तो बोलना बेकार है। ठीक उसी तरीका से सबसे पहले उसे क्या करना है, गांव वालों का ध्यान आकर्षण करना है। सेकंड है इंटरेस्ट। जब गांव वाले उसको सुनने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तो उनका क्या आने लग जाएगा, इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि हाँ ये जो हमारे लिए बता रहा है क्या वो सही है या गलत है। तो उनका इंटरेस्ट जानने का मतलब उत्साह बढ़ जाएगा उसका। और तीसरा जो है वो है डिजायर, यानी कि आकांक्षा। इसका होता है इच्छा। अब उनकी क्या बढ़ जाएगी, इच्छा बढ़ जाएगी और ज्यादा जानने की, समझने की कि हाँ स्वास्थ्य रिलेटेड क्या समस्याएं हैं, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, हम अपने रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई है, क्या हमें इनसे लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। उन्होंने इच्छा जताई जानने की। फिर उसके बाद है विश्वास। अब क्या करेगा प्रसार कार्यकर्ता, उनको कन्विक्शन करेगा, यानी कि उनको कन्वेंस करेगा कि हाँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये आप चीज करेंगे तो आपके जो भी या स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या चल रही है या आपके पास रोजगार नहीं है, या महिलाओं से भी कहेगा कि देखिए आप ये कार्य करते हैं, आप और इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और डेवलप करके आप धनोपार्जन कर सकते हैं, धन कमा सकती हैं, अपनी पारिवारिक स्थिति को इस तरीके से अच्छा बना सकती हैं, इस तरीके से अच्छा बना सकती हैं। तो उनको विश्वास दिलाएगा, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बात करके उनको समझाएगा, उनके ज्ञान में परिवर्तन लाएगा। उसके बाद है जानकारी, नॉलेज। फिर क्या होगी, गांव वाले क्या करेंगे, और नॉलेज लेंगे। प्रसार कार्यकर्ता उनको और नॉलेज देगा कि देखिए आप अब इन तरीकों को अपनाइए, ये स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। फिर आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या आपकी रोजगार संबंधी समस्या है, मान लीजिए महिलाओं को समझाया जाएगा कि अगर आप देखिए सिलाई बुनाई के कढ़ाई के काम जानती हैं तो आप ये छोटे छोटे नमूने मार्केट में जाकर के दिखा सकती हैं। अगर किसी मार्केट वाले को अगर ये नमूने पसंद आए तो आप अपने कपड़े जो है बेच सकती हैं मार्केट में जाकर के, और क्या कर सकती हैं, धन कमा सकती हैं और धन को अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधारने में लगा सकती हैं। उसके बाद है क्रिया के वो है एक्टिविटी। फिर क्या करेंगी महिलाएं, इतना समझ गई कि हाँ हमको ये करना है, तो फिर वो क्या करेंगी, जो भी उन्होंने वस्त्र है, सिलाई बुनाई कढ़ाई का कार्य है, या मान लीजिए वो मेकअप का कार्य जानती हैं, या मान लीजिए वो पाक कला का कार्य जानती हैं। आजकल को सभी में कुछ ना कुछ कैरियर है, तो ठीक उसी तरीके से वो जान जाएगी कि हमें इस तरीके से रोजगार प्राप्त करना है, इस तरीके रोजगार प्राप्त करना है। तो फिर क्या करेंगी, क्रिया करेंगी, एक्टिविटी करेंगी, करके देखेंगी। फिर उसके बाद उन्हें क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मेरा ये कार्य इस तरीके से हो गया, हाँ वास्तव में मैंने जो कपड़े थे अपनी जो प्रसार कार्यकर्ता मुझे बता कर गए थे कि हाँ मैं इस तरीके से रोजगार प्राप्त कर सकती हूँ, हाँ मैंने ये कार्य किया और मुझे इससे क्या मिली, संतुष्टि मिली, मेरी पारिवारिक स्थिति वाकई में अच्छी हुई। फिर उसके बाद है एवल्यूशन। एवल्यूशन का मतलब है मूल्यांकन करना। प्रसार कार्यकर्ता क्या करेगा कि जो उसने योजना बनाई थी वो किस किस तरीके से कार्य करी, कहां पर नेगेटिव पॉइंट रहा, कहां पर पॉजिटिव पॉइंट रहा, मेरी योजना सकारात्मक रूप से कार्य करी, कहां पर नकारात्मक रूप से कार्य करी, मुझे क्या क्या परेशानियां आई। तो इस तरीके से वो क्या करेगा कि अगली बार जो योजना लाएगा या अगली स्टेप में कार्य करेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ मैंने ये यहाँ पर गलती की थी, अब मुझे नहीं करनी है। तो इससे क्या हो गया, उसने मूल्यांकन कर लिया। तो इन चरणों में प्रसार कार्यकर्ता अपने कार्यों को करता है कि किन किन तरीके से मुझे अपना कार्य करना है।
तो ये हो गए प्रसार शिक्षण के चरण। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको सब कुछ होपफुली समझ आया होगा कि हाँ मैंने क्या समझाने की कोशिश आपको की है।